दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के बीच में सरकार ने एक बैठक बुलाई, सर्वदलीय बैठक। इस बैठक में भाग लेने तमाम विपक्ष के नेता गए। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी पहुंचे। आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ जो कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। साथ ही उन्होंने सिंधु जल संधि को जो निलंबित करने के सरकार के फैसले हैं उसकी सराहना की। उन्होंने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा लिए गए निर्णयों को भी सराहना की, लेकिन एक सवाल पूछा। कहा कि यह बहुत ही अच्छी बात है कि सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया गया, लेकिन ये जो नदी का पानी है वो हम रखेंगे कहाँ? केंद्र सरकार जो निर्णय लेगी हम उसका समर्थन करेंगे और यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं। सवाल ये था कि अगर सिंधु जल संधि को रद्द किया गया है, तो ये जो सच में पानी है वो कहाँ रखा जाएगा? स्टोर क्या हमारे भारत सरकार के पास स्टोर करने की इतनी जगह है? यह डाइवर्ट कर सकती है डैम को? क्योंकि बिना नदी पर बांध बनाए या बिना नदी के पानी को डाइवर्ट किए हुए उसे रोकना तो इतनी आसान बात नहीं। अब इसके बाद जल शक्ति मंत्री हैं सी आर पाटिल। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बातचीत हुई उनकी, और एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसके बाद उन्होंने एक बयान दिया, कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने की रणनीति पर काम कर रही है कि भारत से पानी की एक बूंद भी पाकिस्तान न जा पाए। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मोदी सरकार द्वारा जो सिंधु जल संधि का पर जो एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया पूर्णतः न्याय संगत और राष्ट्रहित में है। हम ख्याल रखेंगे कि पाकिस्तान में सिंधु नदी का एक बूंद पानी भी नहीं जाए। अब पाटिल ने पीटीआई को यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई निर्देश जारी किए हैं और उन पर अमल करने के लिए बैठक आयोजित की गई। गृह मंत्री शाह ने भी बैठक की और उनके प्रभावी कार्य की वजह से कई सुझाव भी दिए गए। ये भी हम सुनिश्चित करेंगे कि भारत से पानी की एक बूंद पाकिस्तान न पहुंच पाए, न जा पाए। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं सी आर पाटिल। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने भारतीय नदियों के पानी को पाकिस्तान में जाने से रोकने के लिए एक व्यापक रणनीति बनाई है। दरअसल पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कम से कम 28 लोगों की मौत हो गई। इस पर भारत सरकार ने सिंधु जल संधि को नियंत्रित निलंबित कर दिया। पाटिल का कहना हुआ कि तत्काल कार्रवाई को प्राथमिकता दी जा रही है। इसमें नदी की सफाई प्राथमिक उपायों में से एक है कि हम इसे जल्दी से साफ करके रोड मैप तैयार कर रहे हैं। और बैठक में 3 विकल्पों पर चर्चा हुई है। जो सरकार है, अल्पकालिक है, तुरंत और मिडिल फेज और दीर्घकालिक फेज। मतलब तीनों, मतलब शुरू के, मध्यम और लॉन्ग टर्म भी ये प्लान बना रही है कि एक बूंद भी पानी पाकिस्तान को ना दे। जल्द ही नदियों की सफाई की जाएगी ताकि पानी को रोका जा सके और उसका रुख मोड़ा जा सके, ताकि पानी की जो कमी की वजह से भी पाकिस्तान परेशान हो, उसके खेती बाड़ी इकोनॉमिक सब बंद हो। अब आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने 23 23 अप्रैल को सीसीएस की बैठक की। इस बैठक के दौरान भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को तब तक के लिए निलंबित करने का संकल्प लिया जब तक कि पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं कर देता। वहीं पर पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने के भारत के फैसले को भी खारिज कर दिया। इसे 240 मिलियन पाकिस्तानी के लिए जीवन रेखा बताया जाता है। चेतावनी दी गई कि सिंधु जल संधि के तहत पानी को मोड़ने का कोई भी प्रयास युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। ये पाकिस्तान की तरफ से गिरद धमकी थी। अब सिंधु जल संधि काम कैसे करता है ये भी समझिए। समझौते के अनुसार भारत का जो पूर्वी नदियां हैं, रावी, ब्यास और सतलुज, ये नियंत्रण है, जबकि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब से पानी मिलता है। अब हालांकि यह संतुलित लग सकता है तो फिर, लेकिन इस संधि से पाकिस्तान को ज्यादा फायदा होता है क्योंकि उसे कुल जल प्रवाह का लगभग 80% पानी मिलता है। और ये नदियां पाकिस्तान में कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर पंजाब और सिंध प्रांतों में। लेकिन जब इस संधि ने सिंधु नदी प्रणाली के निष्पक्ष और सहकारी प्रबंधन के लिए एक रूपरेखा तैयार की, जो कि भारत और पाकिस्तान दोनों में कृषि, पेयजल और उद्योग के लिए आवश्यक हो, तो इसलिए नदी और उसकी सहायक नदियों की जो न्याय संगत है उसके बंटवारे में स्पष्ट दिशा निर्देश को अंडरलाइन किया, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि दोनों देश अपनी पानी की जरूरतों को पूरा कर सकें। अब जो संधि ने
अब भारत को पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलज का नियंत्रण दिया, जबकि पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब का। हालांकि दोनों देशों में सिंचाई और बिजली उत्पादक जैसे विशिष्ट उद्देश्यों के लिए एक दूसरे को सौंपी गई नदियों के सीमित उपयोग की अनुमति वर्ल्ड बैंक के माध्यम से ये हुई थी। लेकिन अब आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। असर क्या पड़ेगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल आपको जानकारी सही लगी तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।